इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। हर किस्म की हम्द व सना, तस्बीह व तारीफ़, तंज़ीह व तक़दीस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो अहकमुल हाकिमीन, मालिकुल मुल्क, इस सारी कायनात को अकेला बनाने वाला, इसका निज़ाम चलाने वाला, सारी मखलूक को अकेला ही पैदा करने वाला, सबका रोज़ी रसान, हाजत रवा, मुश्किल कुशा और आलिमुल ग़ैब है। अनगिनत लातादाद, बेहद हिसाब बेशुमार बेइंतिहा सलात व सलाम तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए, बिलखुसूस सबसे ज़्यादा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी के लिए इस मुख्तसर हम्द व सना और सलात व सलाम के बाद मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ, जिस खालिक और मालिक ने मौसम की इस तलखी और सख्ती के बावजूद मुझे और आपको यहाँ अपने इस घर में जमा फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसी तरह मस्जिद नबी में और बैतुल्लाह मस्जिद हराम में भी और क़यामत के दिन नबी के हौज़ कौसर पर और नबी के झंडे के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनाकर पुलसिरात से भी आगे जन्नतुल फिरदौस में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साथ नसीब फरमाए। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बिरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद उमर साहब का हाफिज़हुल्लाह तआला व रआह कि जो मेरे और आपकी आज की इस मुलाकात का भी जरिया बने। अल्लाह ताला उन्हें भी अजर अज़ीम अता फरमाए और फिर मस्जिद की इंतज़ामिया, मस्जिद के इमाम व खतीब और अहबाब गिरामी जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तश्कील दिया और सुन चुके हैं आप प्रोग्राम तो हकीकत में कारी अजीम अख्तर साहब हाफिज़हुल्लाह का लिया गया था। कुछ मौसम की तलखी, कुछ उनकी घरेलू मजबूरी, आखिर हमारे उलमा भी, खुतबा भी, हमारे मुक़र्रिरीन भी, मशाइख भी, ये दीन की खिदमत करने वाले दिन रात जो लोग हैं, बहसियत इंसान के इनकी मजबूरियाँ और परेशानियाँ भी होती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ऐसी कोई परेशानी है तो उसको दूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके उज़्र को अपने यहाँ भी कबूल फरमाए। और बात तो असल में कुरान और हदीस की होती है, महज शख्सियत बहसियत शख्सियत के नहीं। हाँ, कुछ अहबाब को किसी का अंदाज़ बयां और उसका अंदाज़ तकल्लुम और अंदाज़ खिताब वो ज़रा मुअस्सर होता है उसके लिए, या उसके लिए उसका कोई असर होता है उसके दिल में, तो वो चाहता है कि हाँ वाकई फलां शेख को, फलां खतीब को सुना जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम के तमाम उलमा किराम, मशाइख और बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए।
सेहत व आफियत वाली, ईमान व तक़वा वाली, अमल सालिह वाली और इखलास वाली जिंदगी नसीब फरमाए। बहरहाल इस मुख्तसर से वक़्त में जैसा कि आप मोहतरम कारी साहब से सुन रहे थे, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये अलकाबात बसा औक़ात बयान किए जाते हैं और सुनने वाले लोग भी ज़रा मुतासिर होते हैं। बहरहाल दुआ है कि कुरान और हदीस का जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें अता किया है वो आप लोगों तक हम पहुँचा सकें। सही बुखारी की हदीस है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, इन्नी उहिब्बुका हुब्बन शदीदा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा सख्त मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत, लेकिन इल्ला नफ्सी, सिवाय अपनी जान के, सिवाय अपनी जात के। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत तो मुझे अपनी जात के साथ है और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूं। बहुत सख्त और शदीद मोहब्बत, मगर अपनी जान से बढ़कर नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तुमिन, अगर तेरी मोहब्बत ऐसी, वैसे तो हर चीज से ज्यादा मगर अपनी जान से ज्यादा नहीं है, तो फिर तुम अभी मोमिन ही नहीं, तुम्हारा अभी ईमान ही नहीं, तुम कैसे मोमिन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये अल्फाज सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने सुने कि मैं मोमिन ही नहीं, तो फिर क्या कहा, इन्नी उहिब्बुका हुब्बन शदीदा, फिर कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, हत्ता कि अला नफ्सी, अपनी जान से भी बढ़कर, अपने आप से भी बढ़कर, अपनी जात से भी बढ़कर ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-आन, हाँ तो फिर अब जब तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई है अपनी जात से भी बढ़कर, अपनी जान से भी बढ़कर, तो अब तुम मोमिन। तो अंदाजा लगाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का कितना लाजमी और अहम जुज़, कि जिसके बगैर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा शख्स, जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से मांगा और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में उसे ईमान नसीब किया, वो मोमिन हुए, मुसलमान हुए। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जब बारी आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम्हारा ईमान ही नहीं। जैसा कि एक दूसरी हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। लोगों, तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जिस वक्त मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत न करूं, सबसे ज्यादा मोहब्बत, हत्ता के मिन वालिदिही, अपने वालिद से, अपने बाप से। इंसान का जो वालिद और बाप होता है वो इस दुनिया में आने का एक सबब और जरिया होता है, फिर वो बाप पालता है, पोसता है, इंसान को जिंदगी के तरीके सिखाता है, जिंदगी गुजारने के काबिल और लायक बनाता है, उसके सेहत और इलाज का ख्याल रखता है, उसके खुराक और ग़िज़ा का ख्याल रखता है, उसकी तालीम और तरबियत और उसके रोजी और कस्बे मुआश तक के इंतजामात के लिए बाप परेशान रहते हैं। मगर उस बाप से भी बढ़कर, वालिद से भी बढ़कर, वो जन्म देने वाली वालिदा, वो माँ जो हमलतहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, पेट में भी उसने बच्चे को उठाया तो तकलीफों के साथ और जन्म दिया तब भी तकलीफों के साथ, और फिर उसके बाद यूं ही नहीं छोड़ दिया, उसे पाला, उसे पोसा और उसे दूध पिलाया, उसको खाने पीने के काबिल बनाया, और यूं माँ बाप के लिए फरमाया सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से भी बढ़कर
व वलदिही, अपनी औलाद से भी बढ़कर, अपने बेटों से बढ़कर, बेटियों से बढ़कर, औलाद से बढ़कर इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत, किस कदर मोहब्बत होती। एक ग़ज़वे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद जब अल्लाह ताला ने फतह अता कर दी, डेरा डाला हुआ है, जो भागने वाले थे मैदान को छोड़कर भाग चुके और कुछ लोगों को कैदी बना लिया गया और उसमें कुछ औरतें भी थी और जो माहौल था वो जंग के मैदान का, वो जंगल नुमा छोटी छोटी झाड़ियां भी थी, छोटे छोटे रेत के टेले भी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने पड़ाव डाला हुआ है फतह के बाद। जो कैदी औरतें थी उनमें से एक औरत दौड़ रही है, भाग रही है। पता चला कि इसका बेटा था, वो जंग के दौरान कहीं गुम हो गया है। कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर दौड़ती है। जहां किसी बच्चे को देखती है समझती है कि ये मेरा बच्चा होगा, दौड़ पड़ती है उसकी तरफ। आखिर ढूंढते तलाश करते बिल आखिर किसी झाड़ी की ओट में उसका बच्चा पड़ा हुआ था। उसने उठाया और अपने सीने से लगा लिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सहाबा भी ये मंजर देख रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतारिहत वलदहा फिन्नार। साथियों मुझे बताओ, ये मां जो इतना दौड़ रही थी, भाग रही थी, तड़प रही थी बच्चे के लिए, बेटे की मोहब्बत के लिए, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। अब इसे मिल गया है बच्चा, इसने सीने से लगा लिया है। क्या ये अपने इस बच्चे को आग में डालना गवारा करेगी? अपने बच्चे को, बेटे को आग में डाल सकती है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपने बच्चे को आग में डाले। फरमाया, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिहिल उम्म बिवलदिही। इस बच्चे को अपनी मां से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदे से मोहब्बत है। मां को भी मोहब्बत होती औलाद से। औलाद के लिए इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता है। औलाद की खुशी के लिए, औलाद के पढ़ने पढ़ाने के लिए, औलाद की जरूरियात के लिए किस कदर अपनी जान को जोखिम में डालकर बाप पालता है और उनकी जरूरियात के लिए। आजकल के महंगाई के इस दौर में हलाल और हराम की तमीज भी खत्म कर दी जाती है। जैसे भी आता है आ जाए, हलाल है या हराम परवाह नहीं, बस मेरी घरेलू और औलाद की जरूरियात किसी तरह पूरी हो जाए। कभी बेटे को, बेटी को, बच्चे को, बच्ची को तकलीफ हो जाती है, बाप तड़प उठता है। बच्चे की आंख से निकलने वाला एक आंसू भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है और उसके गले से निकलने वाली एक आह भी मां बाप को बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन इस मोहब्बत के बावजूद सबसे ज्यादा फिर भी मोहब्बत होनी चाहिए तो किससे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मुस्लिम बाजार और मुस्लिम हाकिम की रिवायत, उसमें मिन नफ्सिही के लफ्ज़ भी मौजूद है। अपनी जान से भी बढ़कर, अपने आप से भी बढ़कर, अपनी जात से भी बढ़कर, हर एक कायनात के हर इंसान से, हर चीज से। और उसमें ये लफ्ज़ है मिन मालिही, अपने माल से भी बढ़कर, जायदादों से भी बढ़कर, प्रॉपर्टियों से भी बढ़कर, कायनात की हर एक चीज से, हर एक मखलूक से जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ज्यादा नहीं हो जाती है, उस वक्त तक कोई भी शख्स ईमानदार नहीं। ईमान का इतना लाज़मी जुज़ है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कि जिसके बगैर ईमान कामिल और मुकम्मल, बल्कि बाद अहले इल्म तो सीधे से उस मोहब्बत की न होने की सूरत में ईमान की ही नफी करती है। जैसा कि नुसूस में कि वो मोमिन ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है, महज खाली उसका दावा। तो इस कायनात में, कायनात की हर चीज से बढ़कर अल्लाह के बाद जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए तो वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये बात भी ज़हन में रखिएगा, अकीदे की बात है। आमतौर पर हमारे यहाँ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात की बात आती है, बसा औकात उसे ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है कि जिसकी वजह से बाज़ औकात अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर भी असर पड़ जाता है।
एहतियात लाज़िम, एहतियात जरूरी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन है, जो मुवहिद है, उनकी सबसे ज्यादा सख्त तरीन मोहब्बत का हकदार कौन है? पहले अल्लाह, पहले रब है, पहले हमारा खालिक और हमारा मालिक और हमारा राज़िक, हमारा माबूद पर हक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, जिनके अल्लाह अकबर, जिसके हाथ में हम सबकी जाने हैं, हम सबकी ये जो कुछ भी है सारा का सारा उसी का, हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जब किसी से मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत के अलग अलग मेयार है, अलग अलग मेयार है हर किसी के। कोई किसी से मोहब्बत करता है उसके हुस्न से मुतासिर होकर, उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर, उसके जमाल से मुतासिर, उसके चेहरे के नैनो नक्श को देखकर, उसकी शक्ल, उसकी शबाहत, उसकी सूरत, उसका हुस्न, उसका जमाल और उसकी खूबसूरती को मद्देनजर रखकर फखर से लोग बताते हैं हमारा महबूब बड़ा खूबसूरत। तो यारो, कोई जितना भी खूबसूरत हो जाए, मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई भी कायनात में खूबसूरत नहीं। तुम्हारे खूबसूरत महबूबों की कहीं से गवाही मिले या ना मिले, मगर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शहादत और गवाही सैयदना हस्सान इब्न साबित दे रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो हस्सान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान किया करते थे, अज़मत बयान किया करते थे। जब मक्का के काफिर और दुश्मन हज करते थे तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया था, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, ऐ अल्लाह इस हस्सान की जो ये अपनी जबान से मेरे लिए अशआर कहता है, शेर कहता है, इसमें जिब्राइल अमीन के जरिए इसकी ताईद फरमा दे, ताईद फरमा। वो मुअय्यद अल्लाह ताला की तरफ से मुअय्यद बिल्लाह। वही हस्सान कहते हैं कि वह अहसन मिनका लम तरक़त्तु। एक तो है आईनी, एक नुस्खा ये है, और एक आईनू नकरा है, नकरा। आईनी मेरी आंख ने कोई नहीं देखा, और आईनू कायनात की किसी आंख ने भी इनसे ज्यादा अहसन और खूबसूरत देखा है। वह अहसन बिन कलम तरक़त्तु आईनू, कोई आंख देखती ही कैसे कि वह अजमल बिन कलम तलिदिन निसा, कि इनसे ज्यादा जमील और अजमल खूबसूरत अहसन भी सीगा इसमें तफदील का, उसके बाद कोई और मुबालगे की हद नहीं है। और अजमल भी सीगा जी इसमें तफदील का, कि उसके बाद कोई और सीगा नहीं है सिफत के कमाल के लिए, अफदलियत के लिए। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, के कोई आंख देखती ही कैसे कि किसी माँ ने आज तक जन्म दिया ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ताला ने हर ऐब से पाक पैदा किया, हर ऐब से पाक। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हर ऐब से पाक है, मगर वो खालिक होने के लिहाज से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हर ऐब से पाक है, मखलूक है। यही ये ना समझना कि बाबी बैठे होते हैं, फतवा देने वाले भी माशाल्लाह मौजूद होते हैं। देखो जी, नबी को भी बेअयब बना दिया है। अल्लाहु अकबर। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसी खूबसूरती सुना है ना आपने? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं इंतजार में था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की खूबसूरती, और कभी देखूं तो सही मौका तो मिले, मैं देखूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, ये 14वीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है। और एक रात अल्लाह ने मौका दे दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, 14वीं का चांद है, जाबिर सामने है, उधर 14वीं के चांद को देखते हैं और इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते हैं।
बार बार देखने के बाद जी, बार बार देखने के बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा साफ है और चांद के चेहरे में दाग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न जमाल कोई ढकी छुपी चीज नहीं है इस कायनात में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई और हसीन, जमील और खूबसूरत बाद मुफस्सिरीन ने तो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम में भी ये कौल नकल किया कि अहसन तक़वीम अल इंसान से मुराद तमाम इंसान है, लेकिन यहाँ बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ भी बाद लोगों ने कहा फी अहसन तक़वीम, सबसे ज्यादा खूबसूरत। और इस हुस्न की ताईद कुरान की एक और भी आयत भी करती है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो जात भी हसन और उनका अखलाक भी, किरदार भी, उनके अफ़आल भी, अमाल भी, उसकी सुनन भी, सीरत भी, किरदार भी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो हसीन। तो किसी से दुनिया में मोहब्बत की जाती है उसके हुस्न की वजह से। तो कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई और हसीन जी। वो हज़रत आयशा का भी एक शेर मनकूल है, लव्वामी ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के तज़किरे थे तो कुरान में मौजूद है ना, क़त्तअना अयदियहुन्ना, मिस्र की उन औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, जब मैं मेराज कर गया मैंने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा का अन्नहु उअतिया शत्रल हसन, गोया के इनको हुस्न का आधा हिस्सा अता कर दिया गया। इतने हसीन, इतने जमील। लेकिन सैयदा आयशा क्या फरमाती हैं कि वो मिस्र की औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ काटे थे, मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखते तो अपने दिल काटते। बहरहाल जब उनसे ज्यादा कायनात में कोई और हसीन और जमील और खूबसूरत नहीं है तो फिर मेरी और आपकी मोहब्बत का हकदार भी सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कोई और नहीं। किसी से दुनिया में मोहब्बत की जाती है, वो ये जी आला खानदान से ताल्लुक रखता है, बड़ा नस्बी आदमी है, इसका हसब नसब जात पड़जात ये बड़े ऊंचे लोग हैं, बड़ा ऊंचा खानदान है, बड़ी ऊंची कौम है, बड़ी ऊंची नस्ल है। और मेरे भाइयों, कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान तक जितना आला हसब नसब और जात खानदान अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता किया है, इतना किसी और का नहीं। अना सय्यदु वुल्द आदम वला फखरा, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तमाम औलाद आदम का सरदार बना के भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनकी ऊपर निगाह डाली, उनकी औलाद में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में निगाह डाली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से निगाह डाली किनाना को, और किनाना से चलते हुए फरमाया वस्तफानी, अल्लाह ताला ने वहां से लेकर मैं तक, मुझ तक ये सारा इंतखाब करते करते मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना है। हसब और नसब खानदान अल्लाह इस कदर आला। जब किसी की मोहब्बत सिर्फ उसके हसब नसब और खानदान की वजह से की जाती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब और नसब क्या है? सबसे आला। इस लिहाज से मेरी और आपकी सबसे ज्यादा शदीद तरीन मोहब्बत के हकदार कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के साथ मोहब्बत की जाती है उसके आला अखलाक की वजह से, उसके खुलुक की वजह से, उसके प्यार लोगों के साथ रख रखाव, उठना बैठना। और यारो बताओ तो सही, जिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, कि आप खुलुक अजीम के ऊपर फाइल हैं, फाइद हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसका अखलाक अच्छा होगा, किरदार अच्छा होगा, रख रखाव, उठना बैठना, ये सारी चीजें। अल्लाह अकबर। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाले थे मेरे नबी, उनके लिए भी क्या करते थे? बद्दुआ करते थे। बद्दुआ नहीं की, जो बद्दुआएं देने वाले थे उनके लिए भी दुआ करते थे। और अखलाक और किरदार कि मक्का के वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म किया, बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देते थे, नमाज पढ़ते हुए ऊंटों की ओजड़ियां मरे होकर लाकर डाल देते थे।
रास्ते में कांटे बिछाते, गड़े खोदते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ाएं दी गई, तकलीफें दी गई, सहाबा पर जुल्म सितम किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें तक दी गई। लेकिन वही नबी जब मक्का में फातिह की हैसियत से आते हैं, रब सर जो है वो रब के दरबार में झुका हुआ है। अल्लाह, और क्या कह रहे हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुम्हें वही बात कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कही। इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, ये अखलाक और किरदार पूरी कायनात के अंदर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी का भी नहीं। जब किसी का भी नहीं है तो फिर हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार भी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के साथ मोहब्बत की जाती है, हम अपने कायदीन से मोहब्बत करते हैं जी, इनकी बड़ी खिदमत, अपने उलमा से मोहब्बत करते हैं, मशाइख से मोहब्बत करते हैं कि इनकी क्या है? खिदमत है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खिदमत है? ताइफ में देख लीजिए किस तरह दावत और तबलीग का हक अदा किया। रोड़े बारिश की तरह बरसाए जा रहे हैं, मगर इसी दौरान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें तिलावत करके तबलीग के तौर पर उन लोगों को सुना रहे हैं। आज तो उलमा आते हैं, गले में हार डाले जाते हैं, मालाएं डाली जाती हैं, फूल डाले जाते हैं, इस्तिकबाल किए जाते हैं, प्रोटोकॉल किया जाता है, मगर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत का, तबलीग का ये हक कैसे अदा किया? कोई अकेले मिला है उसको, कोई दो चार मिल गए हैं तो उनको, कहीं मजमा मिला है तो उनको, जब यहाँ पर बात नहीं बनी फिर कभी सूके उकाज में चले गए, कभी जुल्म जिन्ना में चले गए, कभी ताइफ में, कभी कहां। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत है, दावत के लिए, तबलीग के लिए। इन खिदमत के नतीजे में हक बनता है कि मोहब्बत। फिर इस कायनात में इतनी खिदमत दीन की किसी ने नहीं की जितनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो फिर मेरी और आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार भी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज दुनिया वाले अपने सियासतदानों से मोहब्बत करते हैं कि जनाब ये असेंबलियों में पहुंचकर हमारी बात करेंगे, हमारे मसाइल हल करेंगे, हमारे मुआमलात को डील करेंगे, लेकिन वो करें या न करें। और इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा हमदर्द और खैरखा कौन था? इंसानियत को कहां से निकाल कर कहां तक पहुंचाया। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर अना आखुज़ुकुम बिहुज्ज़िकुम। लोगो मैं तुम अंतुम तक़हमून फ़ीहा, आग जल रही है, भड़क रही है, शोले लपक रहे हैं और तुम किनारे पर पहुंच चुके हो और अंदर गिरना ही चाहते हो कि तुम्हारी कमरों से, पीठ से पकड़ पकड़ के मैं तुम्हें वहां से खींच खींच के तुम्हें बता रहा हूं। इतना हमदर्द, इतना खैरखा। यहूदी बच्चा भी बीमार है, दावत और तबलीग का हक अदा करते हुए वहां पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला ने उस यहूदी घर में पैदा होने वाले बच्चे को भी बचा लिया। कौन कौन सा वाक़या है जो मैं आपके सामने बयान करूं? किस अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की फलाह, इंसानियत की बहबूद, इंसानियत की खैर ये खिदमत सर अंजाम दी है, हुकूमत की, सियासत की करके दिखाई। कैसे उस इलाके के अंदर इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जो जलालत और जहालत, जुल्म और सितम के उन गढ़ों के अंदर गिर चुके थे, वहां से निकाल कर इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर खड़ा किया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर जिंदगी के साथ साथ जो आपकी हुकूमत के उसूल थे, जो आपकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत थी कि किस अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन कबाइल में अपने रिश्ते, शादियां कायम करके वहां तक दावत तबलीग को पहुंचाया और उन लोगों को अपना हमनवा बनाया। इस लिहाज से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी और की इंसानियत के लिए खिदमत नहीं। तो फिर मेरी और आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात है अज़मत और शान की। देखिए मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा
यख्शा मा ज़ाग़ल बसर, वहां तक अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमान भी नीचे, सातों जमीनों भी नीचे, सातों जमीनों में बसने वाली सारी मखलूक और सातों आसमान में बसने वाली सारी मखलूक, ये 14 तबक और इनकी सारी मखलूक अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे करके दिखला दिया कि मेरे मुहम्मदुर रसूल का शान कितना आला है। हाँ हाँ, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आला है तो सुबहान रब्बियल आला। तो इसलिए मेरी और आपकी सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा सख्त मोहब्बत के हकदार हैं तो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मोहब्बत अल्लाह अकबर, कुरान करीम की इस आयत में कुल इन काना आबाउकुम, फरमा दीजिए अगर तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई बहने खानदान के लोग, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां घरवालियां, और अशीरतुकुम तुम्हारे कुंबे कबीले खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा तुम्हारा वो माल वो तिजारत वो कारोबार, सोना चांदी हीरे जवाहरात बैंक बैलेंस, और जिनके खसारे का तुम्हें घाटे का नुकसान का हर वक्त खतरा रहता है। व मसाकिन तर्ज़ौनहा, अपने खूबसूरत मकानात, ये बिल्डिंगें कोठियां बंगले विल्ले ये सारा कुछ, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, अगर ये ज्यादा महबूब है तुम्हें, ये चीजें ज्यादा प्यारी हैं, इन चीजों से मोहब्बत ज्यादा है, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से, व रसूलिही और उनके रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व जिहादिन फी सबीलिही और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा अगर तुम्हें इन चीजों से मोहब्बत है तो फिर सुन लो, फतरब्बसू इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, फिर अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई अपना फैसला ले आए। फिर तुम जीने के हकदार नहीं हो, फिर तुम अल्लाह की रहमतों के हकदार नहीं हो। अगर तुम्हें इन चीजों से मोहब्बत ज्यादा है, अल्लाह से नहीं है उतनी ज्यादा, और रसूल से भी नहीं है उतनी ज्यादा, और जिहाद से भी उतनी ज्यादा नहीं है, इन चीजों से तुम्हें मोहब्बत ज्यादा है, या इनमें से किसी एक से, या इन सारों से, या इनमें से कुछ से मोहब्बत ज्यादा है, तो फिर तुम इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, फिर इंतजार करो कि अल्लाह तबारक व तआला अपना कोई अज़ाब वाला फैसला करे। इस कदर अल्लाह अकबर, और साथ अल्लाह अकबर, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, और साथ क्या फरमाया? वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, कि ऐसे लोग फासिक मोमिन नहीं है, ईमानदार नहीं है, अल्लाह ने भी उनको ईमान से खारिज करके फासिकीन में शामिल कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो मेरी और आपकी सबसे ज्यादा सख्त तरीन मोहब्बत माँ बाप से भी बढ़ के, आला औलाद से भी बढ़ के, अपनी जायदादों से बढ़ के, कारोबार से बढ़ के, बहन भाइयों से, रिश्तेदारियों से बढ़ के, हर एक चीज से बढ़ के सबसे ज्यादा मोहब्बत हो तो किसके साथ हो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ के मौके के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर है, सहाबा भी साथ हैं, कुछ जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ने वाले लोग भी साथ थे, जिनमें अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक भी था। और वहां पर जब वापस आने लगे उसने कहा कि लयख़रुजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि ये इज्जतदार है, हम इनको निकाल देंगे, ये जो कम लोग हैं या ज़लील लोग हैं, नऊज़ुबिल्लाह। एक तो ये बात की, और फिर ये कि मदीने से निकालने की बात की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए एक ख्वाहिश का इजहार किया, ऐ काश के कोई इसका काम तमाम कर दे, कोई इसका हल निकाले, कोई मेरी तरफ से इसको किफायत कर ले। लेकिन अल्लाह अकबर, इतने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उतार दूं, मैं इसे कत्ल कर दूं। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ उमर इसे कत्ल नहीं करना, कि लोग ये कहेंगे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलमा पढ़ने वालों को भी कत्ल करवा रहा है, इसे कत्ल नहीं करना। और इतने में ये बात पहुंचते पहुंचते उसी अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के बेटे को उसका नाम भी अब्दुल्ला था, उसका नाम भी, हालांकि इससे पहले उसका नाम हुबाब था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुबाब जो है वो एक, ये बारिश आती है ना तो
जब उसमें पानी गिरता है डुबके की सूरत में, जो झाग की सूरत में बुलबुला निकल बुलबुल, अल्लाह को नबी सब ने उसका नाम तब्दील कर दिया, उसका नाम भी अब्दुल्ला रख दिया। अब अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला वो उसे पता चला, आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला है आपने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि कोई इसका काम तमाम कर दे। लौ अमर बिक़त्लिही, अगर आप इसको कत्ल करवाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे हुक्म दें कि मैं अपने बाप को अपने हाथों से खुद ही कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फिर रोक दिया था, मना किया था, इसको भी कहा कि नहीं, मैं कत्ल नहीं करवाना चाहता वरना लोग क्या कहेंगे। लेकिन यही बेटा, जब ये काफिला वहां से चलता है वापस मदीना की तरफ, मदीना से बाहर वाले रास्ते पर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का ये मोमिन मुसलमान बेटा रास्ते में खड़ा हो गया, तलवार लेकर, और बाप की सवारी को रोक लिया कि अब्बा, तूने ये बात कही थी ना कि इज्जत वाले यहाँ से इज्जत वाले जलीलों को निकाल देंगे, यहाँ अब हम इनको दोबारा दाखिल नहीं होने देंगे, और अब ला तदखुलुन्नल मदीना, तू मदीना में दाखिल नहीं हो सकता हत्ता यअमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक औ यादन लक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे लिए इजाजत नहीं दे देते, मैं उस वक्त तक तुम्हें मदीना दाखिल नहीं होने दूंगा। ये नहीं देखा कि मेरा बाप है, देखा तो ये देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, देखा तो इस बात को देखा कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अहले ईमान के बारे में इस तरह तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बाप से भी बढ़कर और औलाद से भी बढ़कर। मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, ग़ज़वा बदर के मौके पर अबू बकर के बेटे काफिरों की तरफ से जंग में आए हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद एक दिन अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक को कह रहे थे कि अब्बा जान, आप उस जंग में कई दफा मेरी तलवार की जद में आए, मगर हर बार मैंने बाप समझकर छोड़ दिया, कत्ल नहीं किया। और अबू बकर ने क्या फरमाया, मैंने भी सुना था कि तू काफिरों की तरफ से आया हुआ है, मैं तेरी तलवार की जद में आया, तूने बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं बेटा समझ के कभी भी तुम्हें मुआफ न करता, दुश्मन रसूल समझकर और काफिर और मुशरिक अल्लाह की तौहीद का मुनकर समझकर मैं क्या कर देता, कत्ल कर देता। औलाद से भी बढ़कर ज्यादा, माँ बाप से भी बढ़कर ज्यादा। ग़ज़वे के अंदर मशहूर वाक़या ये भी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आपने लोगों को कहा कि हिस्सा भी लाए, खातून आती है, आकर बच्चे को उठाया हुआ है, छोटा सा बच्चा है, अल्लाह के रसूल ये कबूल कर लीजिए। फरमाया कि मैं जंग में नौजवान लड़ने वालों की जरूरत है, इस तरह के छोटे बच्चों की नहीं कि मैं इसको संभालूं या जंग करूं दुश्मन के साथ। कहने लगी कि जब आपके ऊपर तीर बरसे या दुश्मन हमला करें तो ये मेरे बेटे को आगे कर देना। अल्लाह अकबर। वो भी है ना, एक बेटा भी अल्लाह की राह में शहीद, दूसरा बेटा भी अल्लाह के राह में शहीद, खामद भी शहीद, मगर क्या है, लोगों ने रोकना चाहा, नहीं ये तेरे घर के अफराद शहीद हो चुके हैं। कहा मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, मुझे रसूलुल्लाह के मुताल्लिक बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वो जिंदा है, सलामत है, सही है। अफवाह फैल चुकी थी ना, अल्लाह अकबर। परेशान देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या कहा कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल, अब जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां, खामन शहीद हो चुका है, दो बेटे शहीद हो चुके हैं, हत्ता के बाद रिवायात के मुताबिक भाई भी शहीद हो गया, मगर इन तमाम की शहादतों की कोई परवाह नहीं। परवाह है तो किसकी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत थी। जब मक्का में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने नमाज पढ़ते हुए ईज़ाएं दी, तकलीफें दी, मारा। अबू बकर सिद्दीक को पता चला, आए और आकर छुड़ाने लगे। अतक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह, अपने जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के ऊपर लाकर कि जो भी कोई मार रहा है, इनके मार मेरे नबी तक न पहुंचे, मुझे मारना है, मार लो, मेरे नबी को कुछ न कहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे से अलग एक तरफ रवाना कर दिया। खुद काफिरों ने इतना मारा, बेहोश हो गए, घर लाया गया,
होश में आए तो सबसे पहले जो बात की तो वी कि कैफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। बताया गया कि वो ठीक है। कहा कि नहीं, मुझे ले चलो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा और एक और करीबी रिश्तेदार उनके कंधों के ऊपर हाथ रख के अबू बकर दार अरकम में गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये हालत है अबू बकर की, लहूलुहान है, जख्मों से चूर है, बेहोशी से अभी। अबू बकर ये क्या? अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत, हर एक चीज से बढ़कर, हर एक चीज से, हर एक कायनात, हत्ता अल्लाह अकबर। कितने ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा, अपने माल अल्लाह की रजा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हिजरत करके गए तो वो माल मक्के में छोड़ के गए या नहीं गए? माल कुर्बान कर दिए। वो तिजारतुन तख्शौना कसादहा, अपनी तिजारतें, बड़े बड़े जलील क़दर सहाबा की बड़ी बड़ी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला कितनी बड़ी तिजारत थी, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला कितनी बड़ी तिजारत थी। मगर ये सारी तिजारतें, अपने सारे के सारे माल अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की तौहीद के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए सारा कुछ क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। माल से मोहब्बत नहीं की, जायदादों से मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत की तो किससे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन अबू दाऊद में एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की आबादी से थोड़ा सा बाहर ऐसे तशरीफ ले गए। दूर देखा एक मशबा बड़ा हुआ है, ऊंचा सा एक बहुत बड़ा बाला खाना, और उसके ऊपर इंतहा का खर्चा ज्यादा किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पक्का और ऊंचा, जरूरत की हद तक पक्का घर अपनी रिहाइश के लिए बनाना मायूब नहीं है, ममनू नहीं है। हाँ, जिंदगी बसर करनी है, गुजारनी है, बस हम तो शौक ही पूरे करने लग जाते हैं ना, जैसे रहना ही सारी जिंदगी यही है। उसके पक्के ऊंचे चुबारे को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नापसंदीदगी का इजहार किया, नापसंदीदगी का। और वो सहाबी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। नबी से वापस आए, उस इलाके वालों ने बताया रसूलुल्लाह ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे ऊंचे इतने ऊंचे मकान को देखकर पसंद नहीं किया, नापसंदीदगी का इजहार किया। जब उसने ये बात सुनी तो क्या कहा, क्या किया? हदीस को देख लीजिए सुनन अबू दाऊद के अंदर। फहादमा, उसने उस सारे के सर के घर को पकड़कर गिरा दिया कि जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है तो फिर मुझे भी पसंद नहीं, फिर मुझे भी पसंद नहीं है। मकान तक व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। कायनात की हर एक चीज से बढ़कर सबसे ज्यादा सख्तरीन मोहब्बत वो किनसे होनी चाहिए? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये मोहब्बत ईमान का लाज़मी जुज़ ला यनफ़क, कि जो ईमान से जुदा हो ही नहीं सकता। और ये मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत के दावे तक न रहे, मोहब्बत के सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, बल्कि हकीकत में इस मोहब्बत का तकाजा भी है। इस मोहब्बत का, मोहब्बत तो हो ना कि मैं सदके तेवारी या रसूल अल्लाह, मगर एक नहीं मननी तुम्हारी गल या रसूल अल्लाह। जी ऐसी मोहब्बत, मैं सदके तेवारी या रसूल अल्लाह, गल एक नहीं मननी तुम्हारी या रसूल अल्लाह, मैं सदके तेवारी या रसूल अल्लाह, मैं रोज दाढ़ी मुंडवानी है या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत, अल्लाह अकबर। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीअ। मोहब्बत का मेयार क्या है? मोहब्बत करने वाला हमेशा महबूब से क्या करता है? मोहब्बत जब करता है तो फिर महबूब की इत्तिबा करता है, महबूब की पैरवी करता है। जैसे महबूब कहता है वैसे करता है, जैसे वो इशारा करे तो ये जान देने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो दुनिया के आशिक है ना, ये दुनियादार मोहब्बत करने वाले। और हमारी ये मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये ईमान है। ईमान का वो लाज़मी हिस्सा है कि जिसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, इसका तकाज़ा। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद इरशाद फरमाया है कि मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी। नबी से मोहब्बत कैसे होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत।
और सुन्नत से मोहब्बत का तकाजा, उस सुन्नत की इत्तिबा, उसकी पैरवी, उसकी पाबंदी। दुनिया छूटती है छूट जाए, बिरादरी रंज होती है हो जाए, दुनिया वाले नाराज होते हैं हो जाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छूटने न पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क नहीं करना है किसी हाल में भी। ये मोहब्बत, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। मोहब्बत के लिए लाज़मी है इत्तिबा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह से भी मोहब्बत होगी। तो कैसे? फत्तबिऊनी, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करो? इत्तिबा करो। ये कुरान का हुक्म। अल्लाह से भी मोहब्बत उस वक्त तक नहीं हो सकती जिस वक्त तक के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा न हो, और रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत उस वक्त तक नहीं हो सकती जिस वक्त तक के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। और अल्लाह ने क्यों फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर मैं अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरे रसूल की इत्तिबा करो, मेरे रसूल की इत्तिबा। क्यों? अगरचे कुरान में बार बार अल्लाह ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हुक्म इरशाद फरमाया, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, मगर या अल्लाह तेरी इताअत कैसे होगी? तो अल्लाह फरमाता है मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल की इत्तिबा की, उसने दर हकीकत अल्लाह की इत्तिबा की। क्यों? इसलिए कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, कि सिवाय वही के बोलते ही नहीं है, जो बोलते हैं वो वही, जब बोलते हैं वही है तो फिर जो उसकी इताअत और इत्तिबा करेगा तो वो हकीकत में इत्तिबा भी किसकी होगी? अल्लाह ताला की। गुफ्तयो गुफ्तय अल्लाह बबद गर्ज हुकूम अब्दुल्लाह बबद, जाहिरी तौर पर दाहने मुबारक ज़बान और गला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हकीकत में जो कुछ भी आप इरशाद फरमा रहे हैं वो गुफ्तय अल्लाह बबद हकीकत में अल्लाह की कही हुई बात, अल्लाह का फरमान। और अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी है ना, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं किसी चीज पर अमल नहीं करता, इत्तिबा नहीं करता मगर सिवाय उसके जो मेरे रब की तरफ से मेरी तरफ वही होती है। जो मेरे नबी का अमल भी है ना, वो नबी का अपनी चाहत और अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं, वो भी किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। कायनात में ये वाहिद ज़ात है जिनके साथ मोहब्बत भी गैर मशरूत है, ईमान भी गैर मशरूत है, और इताअत और इत्तिबा भी क्या है? गैर मशरूत। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी वालिदैन की इताअत का भी हुक्म दिया, वालिदैन की इताअत का भी क्या दिया? हुक्म दिया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलिल अम्र की इताअत का भी हुक्म दिया, लेकिन इन इताअतों के अंदर शर्तें हैं। ला ताअता लि मखलूक़िन फी मासियति खालिक, कि जहां अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी होती होगी तो फिर मखलूक में जिनकी इताअत है इनकी इताअत फिर उस वक्त नहीं करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर से लेकर पांव तक पूरी जात, पूरी शख्सियत, पूरे जिस्म, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के हर एक चीज के साथ इंसान को मोहब्बत। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से जो कुछ बयान किया है उससे भी मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमाल किए हैं, अफ़आल से अंजाम दिए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन है, उनसे भी मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से भी मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास से भी मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने से भी मोहब्बत, बैठने से भी मोहब्बत, चलने से भी मोहब्बत, और फिर इसके साथ साथ नबी की जात से मोहब्बत, नबी के मिशन से मोहब्बत, नबी के मनहज से मोहब्बत, नबी की सीरत के साथ मोहब्बत, नबी की सुन्नत के साथ मोहब्बत। और ये मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसी को पूरा कर रही है। एक और सबसे बड़ी बात, अल्लाह अकबर, जिस चीज से नबी को मोहब्बत है, जिस चीज से बोलो, जिस चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है, और उससे मोहब्बत करना भी नबी से मोहब्बत, उससे भी मोहब्बत करना, जिस चीज से नबी मोहब्बत करते हैं। जी सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, अना उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बुहुमा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता है। नबी की जात से भी मोहब्बत, नबी के खानदान से भी
मोहब्बत और नबी के असहाब से भी मोहब्बत, नबी की अज़वाज से भी मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद खुलफा से भी मोहब्बत। जिस चीज से नबी ने मोहब्बत की उससे भी अल्लाह अकबर। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते, खाना खा रहे थे, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बर्तन था, उसके अंदर गोश्त भी और कद्दू के टुकड़े भी हैं। नबी सल्लल्लाहु आम तौर पर तो हमारे यहाँ गोश्त को ज़ौक़ से शौक से खाया जाता है, मगर मेरे नबी गोश्त की बोटी को इधर करके कद्दू को आगे करके उसको खा रहे हैं। और अनस बयान करते हैं, माज़िल्तु उहिब्बु, मैं भी कद्दू से मोहब्बत करता हूँ कि जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में देखा है, उस चीज से मोहब्बत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस, मैं कबीला बनु तमीम से मोहब्बत करता हूँ। मुंज़ु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, लिसलातिन, तीन वजूहात की बिना पर, तीन चीजों की बुनियाद पर मैं भी कबीला बनु तमीम के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। एक वजह क्या कि कबीला बनु तमीम के कुछ सदकात और खैरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाज़िही सदकातु कौमी, ये मेरी कौम के सदकात है। अल्लाह, अब इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तरजीह दी कि अपनी कौम के, कि उनसे नबी को इसलिए मोहब्बत, ये मेरी कौम के लोगों के सदकात हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, जब नबी को इनसे मोहब्बत है तो मुझे भी इनसे क्या है। अल्लाह, एक लौंडी थी, दूसरी बात, लौंडी थी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के पास बनु तमीम की, घर के काम काज किया करती थी, मगर उस कबीला बनु तमीम के साथ मोहब्बत देखी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया आयशा आतिकीहा, सही बुखारी की, आयशा इसको आजाद कर दे, फ़इन्नहा मिन वुल्द इस्माईल, ये तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है। अबू हुरैरा कहते हैं, जब से मैंने ये बात सुनी मैं बनु तमीम से मोहब्बत करने लगा। सिर्फ यही नहीं, एक और तीसरी बात कि बनु तमीम से मैं मोहब्बत करता हूं इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि अशद्दु उम्मती अला दज्जाल, इस कबीला बनु तमीम के जो लोग हैं क़यामत के करीब जब दज्जाल आएगा तो उस दज्जाल के ऊपर सख्त से ज्यादा सख्त और भारी उसके मुकाबले में लड़ने वाले, जिहाद और क़िताल करने वाले यही लोग, ये इनसे मैं इसलिए मोहब्बत करता हूं। और आप जानते हैं जब दज्जाल आएगा और उसका मुकाबला करने वाले कौन होंगे, अहले हक होंगे, खालिस मोमिन, खालिस मुवहिद, जिनकी तौहीद भी खालिस होगी, जिनका दीन के चलना भी कामिल होगा, नबी पर ईमान भी कामिल होगा, नबी की मोहब्बत भी कामिल होगी, और वो दीन के सबसे ज्यादा हकदार होंगे। दज्जाल जैसे उस फितने का मुकाबला करने के लिए, सबको भी करने के लिए, जो अगर यूं बादल को कहेगा तो बारिश बरसने लग जाएगी। लोग तो इसलिए दज्जाल के मुनकर है ना, ये तो खुदाई सिफत है, खुदाई सिफत तो सिवाय अल्लाह के किसी और को हो ही नहीं सकती जी। अब अगर वो खुदाई सिफत है तो उसका मुकाबला करने वाले भी तो नबवी सिफत वाले होने चाहिए ना, इसलिए वो कत्ल होगा तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के जो बाजू होंगे, जो उनके झंडे के नीचे लड़ने वाले होंगे, सबसे ज्यादा तादाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किन की होगी, कबीला बनु तमीम की होगी, जिनका ईमान इतना कामिल मजबूत, तौहीद मुकम्मल, खालिस, नबी की सुन्नत से मोहब्बत, नबी की सुन्नत से प्यार, नबी की जात से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत, अहलो अयाल से मोहब्बत, असहाब व आसार से मोहब्बत, और फिर दीन और मनहज के साथ मोहब्बत, हक के साथ मोहब्बत, और इस अंदाज की अल्लाह अकबर कि उस जमाने के अंदर क़यामत के करीब जाकर किसी और कबीले की इतनी ताकत नहीं होगी कि इसका मुकाबला कर सकें, और वो भी मुकाबला करेंगे तो ईमान की ताकत से करेंगे, महज कबीले के एतबार से नहीं, कि उनका जो मनहज होगा ऐसा हक के ऊपर कायम रहने वाला, हक के ऊपर कायम रहने वाला। और आज भी देख लीजिए सऊदी अरब के अंदर ये कबीला बनु तमीम के लोग हैं जो अक्सरियत वहां पर जज है, काजी है, उलमा है, बड़े बड़े अहले इल्म है, जिनका अकीदा तौहीद
खालिसतन, वही जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा को देकर गए, सहाबा से ताबईन ने लिया, ताबईन से तबा ताबईन मुहद्दिसीन ने, और मुहद्दिसीन से चलता चलता वही अकीदा, वही मनहज, वही तौहीद, वही सुन्नत का जज्बा अहलुल हदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौजूद है। और उनका मनहज भी वही, नमाज भी वही, अकीदा भी वही, अमल भी वही, और दीन पर चलने का, अमल करने का तौर तरीका भी वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का ऐसा लाज़मी हिस्सा है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि जिसके बगैर ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं। ये कुछ मेयार थे, कुछ लोग हमारे यहाँ भी मेयार बन चुके हैं। नबी से मोहब्बत का एक मेयार नबी की सुन्नत को अपनाना, नबी के अकीदे को अपनाना, नबी के मनहज को अपनाना, सीरत और किरदार को अपनाना। जिसको नबी की सुन्नत से मोहब्बत है तो नबी के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेयार दिया। और हमारे यहाँ मेयार, ये झंडियां नहीं लगाते इसलिए इनको नबी से मोहब्बत नहीं, ये मिलाद नहीं मनाते इसलिए इनको नबी से मोहब्बत नहीं, ये यूं नहीं करते जी 11वीं नहीं देते इनको नबी से मोहब्बत, वलियों से मोहब्बत। और मेरे भाइयों, ये वो मेयार है जो हम लोगों ने खुद अपनी तरफ से बनाए हैं। अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ मेयार ये नहीं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का दिया हुआ मेयार। कितने ही वाक़यात हैं, मैं अगर बयान करना शुरू कर दूं रात खत्म हो जाएगी। तालिब इल्म सहाबा बयान करते हैं हम इस चीज से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना। इस चीज से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए देखा। हम इससे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, ये नबी इससे मोहब्बत किया करते थे। उनकी मोहब्बत का मेयार नबी की जात थी। नबी की जात के साथ जिस जिस चीज का भी ताल्लुक जुड़ता चला जाता था, हर उस चीज से मोहब्बत करते, और ऐसी मोहब्बत करते कि फिर वह ज़बानी कलामी नहीं होती थी, महज एक झूठे दावे की हैसियत से नहीं होती, अमली और हकीकी मोहब्बत होती थी जिसमें इत्तिबा और जिसमें पैरवी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको भी ये असली और हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए, और इस मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, सुन्नत पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु के मिशन से मोहब्बत उसको जारी रखना है, नबी सल्लल्लाहु के अखलाक को से मोहब्बत, वही अखलाक अपने अंदर हमने पैदा करने हैं, अपनी ज़ात के अंदर, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के अंदर जितने भी मुआमलात हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। दुआ की दरख्वास्त की गई है, दुआ करते हैं। और इसके साथ साथ आप जानते हैं शहर की जो मस्जिद है इबुलाग में, वहाँ के इमाम और खतीब कारी अजहर साहब वो अलील हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उन्हें मुकम्मल बेऐब शिफाए कामिला आजिला दायमा नसीब फरमाए। इस तरह दीगर जितने भी बीमार हैं अल्लाह अपनी रहमत और मेहरबानी से उन्हें भी मुकम्मल शिफाए कामिला आजिला दायमा नसीब फरमाए। और जो हम सबके माँ बाप, वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब, लवाहिकीन सही अक़ीदा वाले वफ़ात पाके इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला आलम इस्लाम की भी हिफाजत फरमाए, मक्का मदीना की, हरमैन शरीफैन की, बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत फरमाए। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में दुआ करें अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, इसको भी कुरान और सुन्नत का मरकज़ बना दे, अल्लाह ताला तौहीद और सुन्नत का गहवारा बना दे, और अल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज़ फरमा दे, कुरान और सुन्नत को यहाँ का कानून बना दे। और जो मुख्तलिफ शर पसंद ममालिक हैं अल्लाह ताला उन मुख्तलिफ शर पसंद ममालिक के शर से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। या रब्बिल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रहमतका नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन व अस्लिह लना शअनना कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अशफिना वashfi मरदाना मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अशफिना वashfi मरदाना मरदल मुस्लिमीन। अज़हिल बास रब्बन नास व शंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंदिर रहमतका व शिफाअका फिल अर्दि कमा अन्न रहमतका फिस समा। अल्लाहुम्मा अशफिना बिशिफाइका व दाविना बिदवाइक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना
अला दीनिका व ताअतिका। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर जमीअ अदाइद्दीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल लज़ी ला तरुद्दुहु लिल क़ौमिल मुजरिमीन। या अल्लाह हम सब के सब गुनाहगार हैं, सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सब के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, अपनी तरफ से बरकतें अता फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं हक़ हलाल का रोज़गार अता फरमा, जो रोज़गार वाले हैं उनके हक़ हलाल के रोज़गार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा अता कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह जो वफ़ात पाकर तेरे पास पहुँच चुके हैं मोमिन वहद, अल्लाह सबकी क़ब्रों को जन्नत के बाग़ बना दे। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमान ममालिक की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहूद व हनूद और अल्लाह तमाम जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं इनको नेस्त नाबूद फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत और गलबा अता फरमा। या अल्लाह आज जिन भाइयों ने दोस्तों ने साथियों ने ये इहतिमाम किया, अल्लाह इनकी मेहनतों को कोशिशों को काविशों को कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह मौसम की तलखी के बावजूद जो जो अहबाब तशरीफ लाए और इस महफिल में शामिल हुए शरीक हुए, अल्लाह इनका बैठना कबूल और मंजूर फरमा, सुनना कबूल और मंजूर फरमा और सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने इस घर को क़यामत तक आबाद और शाद रखना, इसे आबाद रखने वालों को भी अल्लाह उनको भी और उनके घरों को भी आबाद और शाद रखना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन इलाहा।